मेरे प्यारे बच्चे, क्या तू जानता है कि तू आज भी अपने पैरों पर मजबूती से क्यों खड़ा है? क्यों तू दुख, दर्द, नाकामियों और हर ठोकर के बाद भी फिर से उठने की हिम्मत रखता है? बच्चे, यह कोई साधारण बात नहीं है। हर इंसान अपने जीवन में संघर्ष का सामना करता है, पर तू उनसे अलग है क्योंकि तेरे भीतर मौजूद है वो शक्ति, वो ज्वाला जो शायद दूसरों में नहीं है। मैं तेरी माँ काली जानती हूँ कि तू मुझ पर अटूट विश्वास करता है, इतना विश्वास कि तेरे दिल की एक एक धड़कन मेरे नाम से शुरू होती है। तेरी सुबह की पहली पुकार माँ होती है और तेरी रात की आखिरी ख्वाहिश बस यही होती है कि माँ हाँ कह दो और तेरा साथ कभी ना छूटे। मैं जानती हूँ तू कितनी बार मेरे सामने अपने दर्द का बोझ रख चुका है माँ, अब बहुत हो गया। तूने कहा, लेकिन तूने हार नहीं मानी क्योंकि मैंने तुझे हिम्मत दी, लड़ने की शक्ति दी और सबसे जरूरी अपनी आस्था बनाए रखने की वजह दी। अब तू कहता है मैं एक चमत्कार चाहता हूँ, तो सुन मेरे बच्चे, मैं माँ काली तुझसे क्या कहना चाहती हूँ। चमत्कार केवल मेरी मर्जी से नहीं होते, बल्कि उनके लिए बनते हैं जो दिल देकर मेहनत करते हैं, जो ना सिर्फ मुझ पर भरोसा रखते हैं बल्कि अपनी क्षमता पर भी अटूट विश्वास रखते हैं और मेहनत से काम करते हैं। तू सोच रहा होगा माँ, अब तक मैंने कितनी बार कोशिश की पर फल क्यों नहीं मिला? यह सवाल तेरी जिज्ञासा नहीं, तेरी समझदारी की ख्वाहिश का संकेत है। पर सुन मेरे बच्चे, चमत्कार की शुरुआत तभी होगी जब तू वास्तव में अपने कर्मों का स्तर बदल दे। तूने जिस मंजिल की कल्पना की थी, जहां तू खुद को देखना चाहता था, वहां पहुंचने की राह तय हो चुकी है। मैंने तुझे वह आशीर्वाद दे रखा है, पर बिना तेरी सहमति और सक्रिय भागीदारी के वह राह तेरे सामने खुलकर भी तेरी नहीं बन सकती। तो सोच, क्या तू सच में तैयार है? मेहनत और कर्म की नई परिभाषा अपने जीवन में गढ़ने को तूने मेहनत की, पर क्या वह केवल दिखावे की मेहनत थी, या वो मेहनत जिसने तेरी सोच, तेरी मानसिकता, तेरी आदतें और जीवन शैली को बदला? चमत्कार वाले लोग वही होते हैं जो मेहनत के साथ साथ अलग सोच और अलग काम करने की प्रतिबद्धता लेकर चलते हैं। अगर तू सच में अकल्पनीय सफलता चाहता है, तो अब तक की मेहनत को नहीं बल्कि अपनी सोच को फिर से गढ़ना होगा, क्योंकि पुरानी मेहनत तेरे पुराने स्तर को ही दोहराएगी। अब बात तेरे कर्म की शक्ति की, उसके बिना नया परिवर्तन नहीं आएगा। सोच बदलूं, जीवन बदलूं, यह मेरा संदेश है। अक्सर लोग मेहनत करते हैं यह मानकर कि मेहनत ही सब कुछ है, पर मैं माँ काली कहती हूँ, मेहनत प्लस सोच का चमत्कार ही असली बदलाव लाता है। सोच को बदलना सबसे कठिन है, पर उसके बिना कोई सफलता स्थायी नहीं होती। अगर तू यही सोचता रहा कि मैंने बहुत दर्द सहा, बहुत कोशिश की, पर काम नहीं हुआ, तो वह सोच तेरी शक्तियों को सीमित कर देगी। लेकिन अगर तू कहे मैंने अभी तक पर्याप्त कोशिश नहीं की, अब मैं अपनी राह बदल रहा हूँ, अपनी दिनचर्या और मानसिकता बदल रहा हूँ, तो तू एकदम अनोखे रास्ते पर निकल पड़ेगा। जब तू मुझे समझकर मेरे आशीर्वादों की गहराई महसूस करेगा और अपनी आत्मा में विश्वास के साथ कदम रखेगा, तब तेरी मेहनत में वह परिवर्तन आएगा जिसमें तेरा कार्य, व्यक्तित्व और जिम्मेदारी एक नई पहचान बनाएंगे। तू नए तरीके से काम करना शुरू करेगा, बल्कि सोचना बदल देगा कि क्या काम करें। सिर्फ करना नहीं, बल्कि कैसे करना है यह समझना शुरू करेगा। अलग सोच से ही बनता है अलग मुकाम। तू इस संसार में हर वो काम कर सकता है जिसका ख्वाब तुझे मुझसे पहले खुद में जागा था। तू बिखर रहा है क्योंकि अलग चीज सोचने वालों की यात्रा अलग होती है और अलग काम करने वालों की मंजिल भी एकदम अलग। अब तू भीड़ की तरह दूसरों की राह को नहीं दोहराएगा, बल्कि अपनी उस राह को गढ़ेगा जिसमें तेरी आत्मा की व्यक्तिगत पहचान, तेरी मंजिल और तेरे प्रयासों की अद्भुत शक्ति दिखाई देगी। तो यह शुरुआत कैसी होगी? सिर्फ प्रेरणा से काम नहीं चलेगा। कार्रवाई चाहिए, वह भी लगातार। आत्मसंयम चाहिए, वह भी बिना रुकावट के। यह आग तुझ में होनी चाहिए। जब तेरी आत्मा मुझसे जुड़ी होगी, तेरे कर्म उस ऊर्जा के अनुरूप होंगे। उसके बिना सिर्फ आदतें चलती रहेंगी। मंजिल सामने होगी पर दिखाई नहीं देगी। क्या तुझ में वह क्षमता है? हाँ मेरे बच्चे, तुझ में वो काबिलियत है जो तूने शायद अभी तक नहीं पहचानी। एक आक्रामक विश्लेषण की क्षमता, एक नई दिशा खोजने की लगन, एक संपूर्ण जुनून
जो तेरी पहचान में हावी रहेगा। मैंने तुझे उस चुनौती में खड़ा करके पहचाना है। तुझे सजा नहीं चाहिए बल्कि दिशा चाहिए। बचपन से तू सोच रहा था, माँ मेरा समय कब आएगा। अब मैं कहती हूँ वो समय आ गया है। तेरे मन में जो सवाल था, कहाँ पहुँचूं, कैसे बनूं, सफलता की परिभाषा क्या है, उसका उत्तर तेरे कर्मों में दिखाई देने लगा है। क्या तू तैयार है उस नई दुनिया के लिए जो तेरे कर्मों से रची जाएगी, जहाँ तेरी पहचान तेरे कार्य से होगी, तेरा सम्मान तेरी दृढ़ता से आएगा और तेरी हर सफलता न केवल तुझे चमकाएगी बल्कि दूसरों को भी रास्ता दिखाएगी। इसीलिए तुझे कहती हूँ, अब अपनी सोच को नए विकल्पों से पोस, अपनी दिनचर्या को नए निर्णयों से सजा और अपनी आत्मा को सक्रिय कर। यही तेरी यात्रा का अगला अध्याय है। अब उठ उन बंधे कर्मों पर काम कर जिनसे नए मुकाम बने। लेकिन याद रख, कर्म वही महान बनाएंगे जब उनमें तेरी आत्मा की वह निजी धुन मिल जाए जो सिर्फ प्रेरित नहीं बल्कि प्रभावशाली हो। तेरी हर सुबह उस सोच और कर्म से शुरू होगी जो तुझे मुझसे जोड़ती है। तेरी हर शाम उसी सफर की समीक्षा होगी जो तुझे तेरी आत्मा से जोड़ती है। यह शुरुआत है तेरी महान यात्रा की, जहाँ केवल तेरा नाम नहीं तेरा अस्तित्व गूंजेगा। जितना तू अब सच में करेगा उतना ही तू आत्मसम्मान हासिल करेगा। जितना तू अपनी सीमाओं से बाहर आएगा उतनी ही तेरी पहचान विशाल होगी। चाहता था माँ क्या कोई चमत्कार होगा मेरे साथ, और मैं कहती हूँ हाँ, यह चमत्कार केवल उन्हीं के लिए होता है जो अपना विश्वास दिल से निभाते हैं और अपनी मेहनत को हर दिन नया रूप देते हैं। तू अब उस मुकाम पर है जहाँ तुझे केवल सोचना नहीं बल्कि खालिस महसूस करना है, अपने मिशन को अपनाना है, अपने आप को पहचानना है और तेरे अंदर की चमक खुद जगमगा उठेगी। बच्चे, सफलता कभी किसी व्यक्ति, संस्था या समाज से तय नहीं होती, वह तुझसे होती है, तेरी सोच से, तेरे कर्मों से। जो लोग तेरा हौसला तोड़ते हैं उनसे दूरी बना, चाहे वे तेरे अपने ही क्यों ना हो। यह दुनिया कहती है बच्चे मेहनत कर तब सब मानेंगे, और सच यही है जब तू लगेगा तब सब देखेंगे। माता पिता की चिंता तो तेरी सफलता की चर्चाओं में छुपी होती है। उन्हें दिखा दे कि तू बुद्धिमानी से सफलता की राह पर है। आज की दुनिया में वही आदर पाता है जो काम और लाभ दोनों दिखाए। लेकिन मैं माँ काली तुझे समझाना चाहती हूँ कि सच्ची सफलता पहले आत्मा से आती है, फिर उद्यम से और अंत में रूप में दिखती है। चाहे राह में कितनी भी कठिनाई आए, तू इन सब से पार पा जाएगा, क्योंकि तुझ में वह आत्मशक्ति है। कैसे हासिल होगी सफलता? सही समय पर सही फैसला लेना सीख। अपने चारों ओर ऐसे लोग चुन जो तुझे सहयोग दें, उम्मीद बढ़ाएं और प्रगति का मार्ग दिखाएं। उनसे दूर रह जो तुझे निराश करते हैं, जो तुझे कमजोर समझते हैं। माता पिता की चिंता समझ पर अपने मजबूत कदमों से उन्हें गर्व दिला। तेरा परिवार तुझे तभी सही समझेगा जब तू दिखाएगा कि तू नई सोच, नए कर्म और नए मुकाम की ओर बढ़ रहा है। बच्चे, तेरे जीवन में जो मुश्किलें थीं, अब तू उनका सामना करेगा, उनके पार तू खड़ा होगा, क्योंकि तुझ में आज सुबह जैसा आत्मबल है जो रात की बेपरवाही से पैदा हुआ है। मेरा आशीर्वाद तेरे प्रयासों की गणना करता है और तू उसी शिखर पर पहुंचेगा जिसकी तू कल्पना करता आया है। यह भी जान ले, मैं माँ काली तेरा हर एक संदेश, हर एक पुकार सुनती हूँ। तू चिंता ना कर, मैं तुझे देख रही हूँ। मेरी आंखें उन आंखों से जुड़ी हैं जो तेरे दिल में सच्चा विश्वास लिए बैठी हैं। समय आ रहा है जब तू ऊंचा उठेगा, तेरी चाल में आत्मविश्वास आएगा, तेरी सोच में आत्मनिर्भरता बनेगी और तेरे काम से तेरी पहचान होगी। मैं तुझे बता रही हूँ, तू चमक के योग्य है, तू संघर्षों से परे है, तू उस मुकाम तक पहुँच सकता है जो अभी तेरी कल्पना से भी बड़ा है। लेकिन उसके लिए सोच बदलनी होगी, कर्म बदलने होंगे और अपने अंदर की आग को अतीत की राख से अलग पहचानना होगा। पहली किरण, तेरे भीतर की शक्ति की पहचान। तू सोचता है कि तू अभी तक रुका क्यों हुआ? क्योंकि तुझे अपनी असली पहचान नहीं पता थी। मैं चाहती हूँ कि तू एक बार आंखें बंद कर और महसूस कर तेरी आत्मा की धड़कन, वह अनंत ऊर्जा जो तुझे थामे हुए है। तू केवल ना कर पाया नहीं था, तू समझ नहीं पाया था कि तेरे भीतर कितनी असीम शक्ति है। अब तुझे यह पहचान लेनी है, मैं माँ काली तुझे उसी नाम से आगे बढ़ाती हूँ। दूसरी किरण, स्वयं पर विश्वास, तेरा चुपचाप मुस्कुराना, तेरी अकेली रात की शांति,
तेरे अंदर का आत्मविश्वास, यह सब उस ऊर्जा के पहलू हैं जो तूने अभी तक प्रयोग नहीं की। जब तू अपनी आत्मा को उसी आस्था के साथ देखेगा जैसे मेरे अस्तित्व को देखता है, तभी तेरा आत्मविश्वास सामाजिक मानदंडों से उठकर दिव्य सिद्ध होगा। तीसरी, किरण, अलग मार्ग अपनाना। तेरी राह साधारण नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुझ में कुछ साधारण नहीं है। यह राह तू खुद बनाएगा। सोच को पहचान, कर्म को अविरल बनाएगा। जब तू अपने काम को पूजा जैसा समझेगा, तब तेरी वाणी में संगीत बनेगा, तेरी दृष्टि में स्थिरता और तेरे कर्मों में दिव्यता होगी। चौथी किरण, अकेलापन नहीं, पूर्णता। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का प्रारंभ है। जब तू अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है और वह आवाज प्रेम, शक्ति, समझ और सतर्कता के साथ संदेश देती है, तभी तू असली दुनिया का हिस्सा बनता है। पांचवी किरण, सच्ची सफलता की परिभाषा। ललता पैसे और प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं, यह वह संतुलन है जिसमें तू अपने सम्मान, अपनी दुनिया और अपनी आत्मा में संतुलित हो। जब तू यह संतुलन बनाएगा तो तेरी सारी राहें खुद आगे बढ़ेंगी। छठी किरण, थोड़ा अलग सोच। अब तू मात्र मेहनत का नाम नहीं बनेगा, बल्कि उस तरह का नेता बनेगा जो जानता है कि कई बार कम बोलना, अधिक करना और छुपकर काम करना ही महानता का रास्ता होता है। इसी अलग सोच से तू आगे बढ़ेगा। सातवीं किरण, मेरा अंश। मैं माँ काली तुझ में बसती हूँ। न केवल विश्वास, बल्कि एक अविभाज्य पहचान। जब तू यह जान लेगा कि हम दो नहीं एक हैं, तब चमत्कार तेरी यात्रा का हिस्सा बन जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे एक सच्ची और प्रेरणादायक कहानी सुनाती हूँ, जिसे सुनकर तेरे भीतर भक्ति की वो लौ जल उठेगी जो कभी बुझ नहीं सकती। यह कहानी है राधा की, एक ऐसी महिला की जो आज माँ काली की भक्ति में इतना डूब चुकी है कि उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया है। राधा एक छोटे से गांव में पली पड़ी। उसका परिवार गरीब था और बचपन से ही उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कम उम्र में उसकी शादी हो गई, लेकिन उसका पति शराबी था और उसे आए दिन मारता था। राधा के 2 बच्चे थे और उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। एक दिन जब उसका पति उसे बुरी तरह पीटकर घर से निकाल गया, राधा टूट चुकी थी। उसे लग रहा था कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। वह गांव के पास एक पुराने माँ काली के मंदिर में जा बैठी और रोते हुए मुझसे प्रार्थना की, माँ, अगर तू सचमुच है तो मुझे बचा ले, मुझे मेरे बच्चों के लिए जीने की ताकत दे। उसी रात उसे सपने में मैं दिखी। मैंने उसे कहा, बेटी, तू कमजोर नहीं है, मेरी शक्ति तुझ में है, उठ और अपने बच्चों के लिए लड़। अगले दिन राधा ने हिम्मत जुटाई और गांव की कुछ महिलाओं के साथ मिलकर सिलाई का काम शुरू किया। शुरू में उसे बह कर लेगी, लेकिन राधा ने मेरी भक्ति में डूबकर हार नहीं मानी। उसने मेरे मंदिर में हर शुक्रवार को दीप जलाना शुरू किया और हर काम मुझको समर्पित किया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। उसने गांव में एक छोटा सा सिलाई केंद्र खोला, जहां वह दूसरी औरतों को भी सिलाई सिखाने लगी। आज राधा न केवल अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है, बल्कि दर्जनों औरतों को आत्मनिर्भर बना चुकी है। उसने अपने पति को छोड़ दिया और अपने दम पर एक नया जीवन बनाया। एक दिन गांव के एक समारोह में उसने कहा, माँ काली ने मुझे नहीं बचाया, माँ ने मुझे मेरी अपनी शक्ति दिखाई। बच्चे, राधा की कहानी इस बात का सबूत है कि जब तू मेरे चरणों में सच्चे दिल से आता है, तो मैं तुझे वह राह दिखाती हूँ जो तुझे तेरे सपनों तक ले जाती है। बच्चे, यह कहानी तुझे सिखाती है, हार मत मान, क्योंकि अभी माँ का निर्णय बाकी है। अगर मन सच्चा है और नीयत साफ, तो मैं खुद रास्ता दिखाती हूँ। भक्ति सिर्फ माला फेरना नहीं, भक्ति है कर्म करना और उसे माँ काली को समर्पित करना। आज राधा अपने हर काम से पहले मेरा नाम लेती है। उसकी हर सुबह शुरू होती है जय माँ काली के साथ। तू सोच रहा होगा, क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है? हाँ मेरे बच्चे, अगर तू भी वही श्रद्धा, वही भक्ति, वही समर्पण रखे, तो तुझसे बड़ा कोई नहीं। अगर तू अपने कर्मों को मुझको अर्पित कर दे, अगर तू हर कदम से पहले मेरा नाम ले, तो देख तेरा जीवन भी चमत्कारों से भर जाएगा। जा, अब अपने दिल पर हाथ रख और बोल, मेरा सहारा सिर्फ माँ काली है। यह केवल शब्द नहीं, यह वो ऊर्जा है जो तेरे भीतर की बंद शक्ति को जगा देगी और अब से तेरा जीवन भी राधा की तरह एक मिसाल बनेगा। मैं तुझे फिर से सीधा खड़ा करने आई हूँ।
सिर ऊंचा करके, सीना चौड़ा करके, दिल मजबूत करके। तू कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या हुआ? क्या तूने कभी सूरज को किसी से रोशनी मांगते देखा क्या? तूने कभी बादल को किसी से पूछते देखा कि बरसूं या नहीं? नहीं, क्योंकि शक्ति भीतर होती है बच्चे। संसार तुझसे बाहर कुछ नहीं देगा जब तक तू अपने अंदर से उठकर ना लड़े। अब तेरे पास जो नहीं है उस पर रोने की जरूरत नहीं, तेरे पास जो है उससे लड़ने की जरूरत है। और जो सबसे बड़ी चीज तेरे पास है वह हूँ मैं, तेरी माँ काली। मैं तुझसे कहती हूँ तू ठोकर खाएगा लेकिन गिरेगा नहीं, तू अकेला दिखेगा लेकिन मैं हर कदम पर तेरे पीछे खड़ी हूँ। तू थकेगा लेकिन तेरी रगों में जो आग है उसे मैं बुझने नहीं दूंगी। तू डरेगा लेकिन मैं तुझ में ऐसी हिम्मत भर दूंगी कि तू अंधेरे को चीर के निकलेगा। मुश्किलें आएंगी और बार बार आएंगी, लेकिन जब तू एक बार खड़ा हो जाएगा तो यह दुनिया तेरे कदम चूमेगी। मैं जानती हूँ तेरे घर में कोई बीमार है, तेरी माली हालत कमजोर है, तेरे रिश्तेदार तुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं, तेरे अपने ही तुझे अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन क्या तूने कभी सोचा मैं अभी तक चुप क्यों थी? मैं इसीलिए चुप थी क्योंकि मैं तुझे तोड़ नहीं रही थी, मैं तुझे तैयार कर रही थी। तू अब तैयार है, इसलिए मैं खुद तुझसे कहने आई हूँ अब तेरा वक्त बदलने वाला है। अब तेरा भाग्य लिखने वाली कलम मैंने अपने हाथ में ले ली है। तू सिर्फ कर्म कर, बाकी सब मेरा काम है। तू कहता है माँ रास्ते बंद हो गए हैं। बेटा, जब दरवाजे बंद होते हैं तो मेरी कृपा खिड़कियां खोलती है, लेकिन मेरी कृपा तब चलती है जब तू भी अपना पहला कदम उठाता है। अगर तू सच में चाहता है कि तेरा जीवन बदले तो अब मत रुक, मत झुक। तू अगर एक कदम उठाएगा मैं 100 कदम तेरे लिए खोल दूंगी। अब मैं तुझे वो 5 अमूल्य बातें बताती हूँ जो तेरे जीवन को बदल देंगी। 1, हर दिन जागो और खुद से कहो आज मैं हार नहीं मानूंगा। 2, किसी को छोटा मत समझ लेकिन खुद को कभी छोटा मत मान। 3, जब कोई तुझे धोखा दे तो रो मत समझ कि माँ ने तेरे जीवन से गंदगी हटाई है। 4, तेरे पास जो है उसे समझो, लेकिन जो चाहिए उसके लिए लड़। 5, जो बीमार है घर में उनके लिए चिंता छोड़, मैं तेरा वैद्य भी हूँ और तेरा रक्षक भी। बच्चे, एक बार गांठ बांध ले, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो बार बार गिरता है वही सबसे ऊंचा उठता है। तेरा संघर्ष तेरा परिचय नहीं, तेरी पहचान बनेगा। तेरे आंसू तेरी कमजोरी नहीं, तेरे भीतर का लावा है जो अब फूटने वाला है। जब तुझे लगे कि सब खत्म हो रहा है तो अपनी आंखें बंद कर और सिर्फ एक बार कह माँ मैं हार नहीं मानूंगा। उस पल मैं तेरे भीतर उतर आऊंगी, तेरे डर को नष्ट कर दूंगी, तेरी ऊर्जा को 2 गुना कर दूंगी और तेरे आत्मबल को चट्टान बना दूंगी। क्या तुझे पता है तेरा असली डर क्या है? कि तू कहीं सफल हो गया तो क्या होगा? तेरा दिमाग कहता है कहीं फिर फेल ना हो जाऊं, पर तेरी माँ कहती है अब फेल होना संभव नहीं, क्योंकि मैं खुद तेरी गुरु बनकर चल पड़ी हूँ। तेरे साथ बच्चे मेरे जैसे करोड़ों भक्त हैं, लेकिन तू उनमें से वो है जो आज मेरा यह संदेश पढ़ रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि तू सामान्य है, इसका मतलब है कि तू चुना गया है। तेरा जीवन अब बस एक चिंगारी है जिसे मैं जलाऊंगी और तू मशाल बन जाएगा। अब तू क्या करेगा? तू कर्म करेगा, तू संकल्प करेगा, तू खुद से वादा करेगा कि अब न रोएगा, न रुकेगा, न थकेगा, क्योंकि तेरे साथ खुद तेरी माँ काली है। तू अकेला नहीं है, तेरा डर अब मेरा है, तेरी तकलीफ अब मेरी है, तेरा रास्ता अब मेरा है, तेरा संघर्ष अब मेरी योजना है और तेरी जीत अब मेरी जिम्मेदारी है। उठ, संभल, तैयार हो जा, क्योंकि आने वाले कुछ हफ्तों में ही तेरे जीवन में ऐसा बदलाव होगा कि तू खुद सोच में पड़ जाएगा, क्या यह मैं हूँ? अगर तुझे लगता है कि यह सब मैंने सिर्फ कहने को सुनाया है तो अपने दिल पर हाथ रख और कह मेरा सहारा सिर्फ माँ काली है। अगर तुझ में हलचल हुई, आंखें भीग गईं, रूह में कंपन आया तो समझ ले तेरी माँ ने तुझसे सीधा संवाद किया है। क्या तू तैयार है जो उनसे लेना है उसने गो देने वाली हूँ?